हे गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गार्डनिंग पैराडाइज पर और आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। दिसंबर और जनवरी बागवानी के लिए कुछ शांत महीनों की तरह लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये कुछ अद्भुत फूलों के बीज बोने का अच्छा समय है, जो आने वाले मौसम में आपके बगीचे को रोशन कर देंगे। आज हम इन ठंडे महीनों के दौरान बीज बोने और उन्हें सफलतापूर्वक उगाने के लिए फूलों की एक चुनी हुई सूची का पता लगाएंगे। तो अपने बागवानी दस्ताने पकड़ें और चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल का आइकन आता है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शीतकालीन बागवानी का अपना ही एक आकर्षण है। ठंडा मौसम कई पौधों के लिए अपनी जड़ें जमाने और वसंत में खिलने की तैयारी के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनाता है। यहाँ उन फूलों की सूची दी गई है जिन्हें दिसंबर और जनवरी में बोया जा सकता है। ऑलमोस्ट सभी तरह के फूलों के बीज आपको एक ही जगह से मिल सकते हैं, और वो भी 10 रुपये के शुरुआती प्राइस से। मैं उन सेलर का नाम और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, तो आप उनको मैसेज कर दीजिए, वो पूरा लिस्ट और प्राइस सब डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद हमारे पास स्वीट पी है। ये सुगंधित चढ़ने वाले पौधे हैं जो अपनी नाजुक झालरदार पंखुड़ियों और गुलाबी, बैंगनी, सफ़ेद और लाल रंगों सहित जीवंत रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं। ये वार्षिक पौधे अपनी सुंदर खुशबू और आकर्षक उपस्थिति के लिए बगीचों और गुलदस्तों में लोकप्रिय हैं। स्वीट पी ठंडी, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और पूर्ण सूर्य में पनपते हैं, जो अक्सर अपनी टेंडल के साथ जालिया बॉर्डर पर चढ़ते हैं। ये चढ़ने वाले सुंदर फूल न केवल आपके बगीचों में रंग जोड़ते हैं, बल्कि हवा को अपनी मीठी खुशबू से भी भर देते हैं। सर्वोत्तम परिणामों के लिए रोपण से पहले स्वीट पी के बीजों को रात भर भिगोएं, उन्हें अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगभग 1 इंच गहराई में रोपें और सुनिश्चित करें कि उनके पास चढ़ने के लिए जाली या सहारा हो। स्वीट पी पूर्ण सूर्य को पसंद करते हैं और सर्दियों के अंत तक और वसंत की शुरुआत तक प्रचुर मात्रा में खिलेंगे। पैंसी लोकप्रिय ठंडे मौसम के वार्षिक पौधे हैं जो अपने बड़े जीवंत फूलों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें रंगों और अद्वितीय पैटर्न की एक विस्तृत श्रृंखला होती है, जिसमें गहरे बैंगनी, पीले, लाल और सफ़ेद रंग शामिल हैं। अपने दिल के आकार के पत्तों और आकर्षक चेहरे जैसे फूलों के डिज़ाइन के साथ पैंसीज बगीचों, बॉर्डर और गमलों में एक सुखद स्पर्श जोड़ते हैं। पूर्ण सूर्य से आंशिक छाया में पनपते हुए वे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को पसंद करते हैं। पैंसी अपनी सुंदरता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। बीजों को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगभग 1/4 इंच गहराई में बोएं। पैंसी पूर्ण सूर्य से लेकर आंशिक छाया में पनपते हैं और उन्हें नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है। पूरे सर्दियों और शुरुआती वसंत में जीवंत खिलने वाले फूलों की उम्मीद करें। पेटूनिया लोकप्रिय बहुमुखी वार्षिक फूल हैं जो अपने जीवंत फूलों और रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं, जिनमें गुलाबी, बैंगनी, लाल, सफ़ेद और पीले रंग शामिल हैं। उनमें तुरई के आकार के फूल और मनमोहक खुशबू होती है, जो उन्हें लटकती टोकरियों, खिड़की के बक्सों और बगीचों के लिए पसंदीदा विकल्प बनाती है। पेटूनिया पूर्ण सूर्य और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में पनपता है, जिससे वसंत से लेकर ठंड तक प्रचुर मात्रा में फूल पैदा होते हैं। फैलने की उनकी क्षमता उन्हें रंगीन प्रदर्शन बनाने के लिए आदर्श बनाती है। पेटूनिया तितलियों और हमिंग बर्ड्स को आकर्षित करते हैं, जो बगीचे में सद्भाव और खुशी का प्रतीक हैं। बीज को मिट्टी की सतह पर बोएं और हल्के से दबा दें। पेटूनिया पूर्ण सूर्य और नियमित रूप से पानी देना पसंद करते हैं। यदि आप अपने बगीचे में ऊंचाई और रंग की तलाश में हैं, तो लरक्सपुर सही विकल्प है। लरक्सपुर लंबे, सुंदर फूल हैं जो नीले, बैंगनी, गुलाबी और सफ़ेद रंगों में घने पैक वाले फूलों की आकर्षक स्पाइक्स के लिए जाने जाते हैं। इन वार्षिक पौधों में नाजुक फर्न जैसे पत्ते होते हैं, जो बगीचों में उनकी ऊर्ध्वाधर उपस्थिति के लिए बेशकीमती होते हैं। ये 6 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। लरक्सपुर ठंडी जलवायु और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में पनपता है। आंशिक छाया की तुलना में पूर्ण सूर्य को प्राथमिकता देता है। ये फूल अपनी लंबी, आलीशान स्पाइक्स के साथ ऊर्ध्वाधर रुचि जोड़ता है। लरक्सपुर के बीज सीधे बगीचे में बोए जा सकते हैं। उन्हें अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में और धूप वाली जगह पर लगभग 1/4 इंच गहराई में बोए। ये फूल शुरुआती वसंत में खूबसूरती से खिलेंगे, जिससे आपके बगीचे में लंबे और रंगीन शिखर बनेंगे।
स्वीट विलियम या डायंथस आने वाले महीनों में बोने के लिए एक और सुंदर फूल है। डायंथस के फूल, जिन्हें अक्सर पिंक या स्वीट विलियम कहा जाता है, आकर्षक सुगंधित फूल हैं जो अपनी झालरदार पंखुड़ियों और गुलाबी, लाल, सफ़ेद और बैंगनी रंग के जीवंत रंगों के लिए जाने जाते हैं। ये कठोर बारहमासी या वार्षिक पौधे धूप और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में पनपते हैं, जिससे वे बगीचे के बॉर्डर, रॉक गार्डन और कंटेनरों के लिए पसंदीदा विकल्प बन जाते हैं। डायंथस अपनी मीठी खुशबू के लिए पसंद किया जाता है। बीजों को मिट्टी की सतह के नीचे धूप वाली जगह पर रोपें। उन्हें अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और ठंडा तापमान पसंद है। कैलेंडुला ठंड के महीनों में उगाए जाने वाले सबसे आसान फूलों में से एक है। कैलेंडुला, जिसे पॉट मैरीगोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, चमकीले प्रसन्न फूल हैं जिनका रंग पीले से गहरे नारंगी तक होता है। कैलेंडुला अपनी डेज़ी जैसी उपस्थितियों के लिए जाना जाता है। ये कठोर वार्षिक पौधे हैं जो पूर्ण सूर्य और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में पनपते हैं। शुरुआती सर्दियों से पतझड़ तक खिलते हुए वे न केवल लंबे समय तक टिकने वाली सुंदरता के लिए बगीचों में लोकप्रिय हैं, बल्कि उनके औषधीय गुणों और त्वचा की देखभाल उत्पादों में उपयोग के लिए भी मूल्यवान हैं। बीजों को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में आधा इंच गहराई में बोएं और उन्हें धूप वाली जगह पर रखें। कैलेंडुला अपने खाने योग्य पंखुड़ियों और त्वचा को आराम देने वाले गुणों के लिए भी जाना जाता है, इसलिए सुंदरता और उपयोगिता दोनों के लिए फायदेमंद है। एस्टर सुंदर डेजी जैसे फूलों के पौधे हैं जो अपने जीवंत तारे के आकार के फूलों के लिए जाने जाते हैं, जो बैंगनी, नीले, गुलाबी और सफ़ेद रंगों में आते हैं, अक्सर पीले केंद्रों के साथ। देर तक खिलने वाले ये फूल पूर्ण सूर्य से लेकर आंशिक छाया और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में पनपते हैं, जिससे वे बगीचों में रंग भरने के लिए एकदम उपयुक्त बन जाते हैं। बीजों को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगभग 1/4 इंच गहराई में बोएं। ल्यूपिन आकर्षक पौधे हैं जो अपने लंबे रंगीन फूलों के स्पाइक्स के लिए जाने जाते हैं, जो नीले, बैंगनी, गुलाबी, पीले और सफ़ेद सहित कई जीवंत रंगों में खिलते हैं। अपनी हथेली के आकार की पत्तियों और लंबे कद के साथ ल्यूपिन बगीचों और परिदृश्यों में ऊर्ध्वाधर रुचि और सुंदरता जोड़ते हैं। पूर्ण सूर्य और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में पनपने के कारण इनका उपयोग अक्सर बॉर्डर, कुटीर उद्यानों और जंगली फूलों के घास के मैदानों में किया जाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर करने की उनकी क्षमता के कारण वे बगीचे के स्वास्थ्य को भी बढ़ाते हैं। बीजों को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगभग आधा इंच गहराई में बोएं। ल्यूपिन पूर्ण सूर्य में पनपते हैं और वसंत ऋतु में खूबसूरती से खिलेंगे। सेल्विया मिंट परिवार में फूलों के पौधों की एक विविध प्रजाति है, जिसमें 900 से अधिक प्रजातियां हैं। इन वार्षिक पौधों को उनके ट्यूबुलर फूलों की आकर्षक स्पाइक्स के लिए जाना जाता है, जो नीले, बैंगनी, लाल, गुलाबी और सफ़ेद सहित विभिन्न रंगों में आते हैं। सेल्विया पूर्ण सूर्य और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में पनपता है, जिससे ये बगीचों, बॉर्डर्स और गमलों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन जाता है। अपने खूबसूरत पत्तों के लिए मशहूर सेल्विया की कई प्रजातियों का उपयोग खाना पकाने और हर्बल उपचार में भी किया जाता है। इनका लचीलापन और जीवंत रंग उन्हें बागवानों के लिए पसंदीदा विकल्प बनाते हैं। बीजों को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगभग 1/4 इंच में बोएं। सेल्विया पूर्ण सूर्य और नियमित रूप से पानी देना पसंद करता है। नास्टोशियम जीवंत, आसानी से विकसित होने वाले वार्षिक पौधे हैं जो नारंगी, पीले और लाल रंग के चमकीले, खूबसूरत फूलों के लिए जाने जाते हैं। इन बहुमुखी पौधों में गोल, रसीले पत्ते और खाने योग्य फूल होते हैं, जो न केवल बगीचों में रंग जोड़ते हैं, बल्कि सलाद में एक आनंददायक गार्निश के रूप में भी काम करते हैं। पूर्ण सूर्य और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में पनपते हुए नास्टोशियम मधुमक्खियों और तितलियों जैसे परागणकों को आकर्षित करते हैं और साथ ही सब्जियों के बगीचे में प्राकृतिक कीट विकर्षक के रूप में भी काम करते हैं। वे अपनी आकर्षक उपस्थिति और पाक उपयोग के लिए प्रिय हैं। बीजों को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगभग आधा इंच गहराई में बोएं। नास्टोशियम पूर्ण सूर्य को पसंद करते हैं और खराब मिट्टी की स्थिति को भी सहन कर सकते हैं। वे सर्दी और वसंत में खूबसूरती से खिलेंगे। गुलदाउदी, जिसे आमतौर पर मम्स के नाम से भी जाना जाता है, एक लोकप्रिय फूल है जो अपने आश्चर्यजनक विविध फूलों के लिए प्रसिद्ध है, जो पीले, सफ़ेद, गुलाबी, लाल और बैंगनी सहित विभिन्न आकार और रंगों में आते हैं। ये कठोर पौधे पूर्ण सूर्य से लेकर आंशिक छाया में पनपते हैं और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को पसंद करते हैं, जिससे वे बगीचों, बॉर्डर्स और गमलों के लिए एक बहुमुखी विकल्प बन जाते हैं।
गुलदाउदी को अन्य फूलों के मुरझाने पर परिदृश्य में जीवंत रंग जोड़ने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता है। ये निष्ठा, आशावाद और खुशी का प्रतीक है, जो उन्हें फूलों की सजावट और विशेष अवसरों के लिए लोकप्रिय बनाते हैं। बीजों को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगभग आधा इंच गहराई में बोएं। गुलदाउदी को पूर्ण सूर्य पसंद है और आपको पतझड़ और सर्दियों के दौरान जीवंत फूलों से पुरस्कृत करेगा। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास रेनिकुलस है, जिसे आमतौर पर बटरकप या पारसी बटरकप के रूप में जाना जाता है। यह फूलों के पौधों की एक प्रजाति है जो अपने रसीले कप के आकार के फूलों के लिए प्रसिद्ध है, जो पीले, नारंगी, गुलाबी, लाल सहित कई रंगों की जीवंत श्रृंखला में आते हैं। ये खूबसूरत पौधे पूर्ण सूर्य से लेकर आंशिक छाया में पनपते हैं और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को पसंद करते हैं, जिससे वे बगीचे, बॉर्डर्स और फूलों की सजावट के लिए लोकप्रिय विकल्प बन जाते हैं। रेनिकुलस के फूलों का उपयोग अक्सर उनकी रोमांटिक उपस्थिति और लंबे समय तक चलने वाली गुणवत्ता के कारण गुलदस्ते और सजावट में किया जाता है। बीजों को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगभग आधा इंच गहराई में बोएं। रेनिकुलस पूर्ण सूर्य में पनपता है और उसे नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है। वे आपको वसंत ऋतु में खूबसूरत फूलों से पुरस्कृत करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके बीज सफलतापूर्वक अंकुरित हों, यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। जल भराव को रोकने के लिए अच्छी जल निकासी वाली और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी का उपयोग करें। मिट्टी में लगातार नमी बनाए रखें, लेकिन अधिक पानी देने से बचें। बेहतर अंकुरण के लिए बीज ट्रे को धूप वाली जगह पर रखें या ग्रो लाइट का उपयोग करें। पौधे को मल्च या गार्डन कवर की सहायता से पाले से बचाएं। तो इस तरह अब हमारे पास है दिसंबर और जनवरी में बोए जाने वाले फूलों के बीजों की सूची। ये फूल आने वाले महीनों में आपके बगीचे में खुशी, रंग और जीवन लाएंगे। अधिक बागवानी युक्तियों और प्रेरणा के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप इन सर्दियों में कौन से फूल लगा रहे हैं, और मैं अब आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।